जहां जमीन के एयरपोर्ट पर विमानों को उड़ने के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है, वहीं समुद्र के बीच खड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ कुछ ही सेकंड में लड़ाकू विमान को आसमान में भेज देता है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वही विमान बाद में उसी छोटे से जहाज पर वापस उतर भी जाता है। सोचिए, तेज हवाएं, हिलता हुआ जहाज, छोटा सा रनवे, फिर भी फाइटर जेट्स सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से आते हैं और सुरक्षित लैंडिंग कर जाते हैं। आखिर यह सब कैसे संभव होता है? कौन सी टेक्नोलॉजी छिपी है इन विशाल युद्धपोतों के अंदर? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि समुद्र के बीच बना यह फ्लोटिंग एयरपोर्ट असल में कैसे काम करता है और कैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरोल्ड आर फोर्ड कुछ ही सेकंड में फाइटर जेट्स को मिशन पर भेज सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली मशीन्स के बारे में जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल और एक्सप्लेनर वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर समुद्र के बीच खड़ा यह विशाल जहाज कैसे बन जाता है एक चलता फिरता एयरबेस। जब हम किसी एयरपोर्ट की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक लंबा रनवे आता है, लेकिन समुद्र के बीच खड़े एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर इतना लंबा रनवे होना संभव नहीं होता। तब सवाल उठता है, आखिर फाइटर जेट्स इतने छोटे रनवे से टेक ऑफ कैसे करते हैं? यहीं से शुरू होती है कैटापुल्ट सिस्टम की कहानी। एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगा कैटापुल्ट एक पावरफुल लॉन्च सिस्टम होता है जिसका काम भारी भरकम फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड में बहुत तेज गति तक पहुंचा देना होता है। जहां जमीन के एयरपोर्ट पर एक फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए सैकड़ों मीटर लंबा रनवे चाहिए होता है, वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ लगभग 90 से 100 मीटर की दूरी में ही जेट को उड़ाना पड़ता है। इसीलिए जहाज पर एक बेहद पावरफुल लॉन्च मैकेनिज्म लगाया जाता है जो विमान को अचानक जोरदार धक्का देकर आगे की ओर फेंक देता है। पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यह काम स्टीम कैटापल्ट करता था। इसमें जहाज के अंदर लगे न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई भाप को हाई प्रेशर में जमा किया जाता था। जब फाइटर जेट टेक ऑफ के लिए तैयार होता तो यह भाप एक पिस्टन को जबरदस्त ताकत से आगे धकेलती थी। यह पिस्टन जेट से जुड़ा होता था और उसी के साथ फाइटर जेट कुछ ही सेकंड में तेजी से रनवे पर दौड़ने लगता था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा एडवांस्ड है। दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक USS जेरोल्ड आर फोर्ड में स्टीम कैटापल्ट की जगह EMALS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम भाप की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है। EMALS एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम होता है जो मैग्नेटिक फोर्स की मदद से एयरक्राफ्ट को आगे की ओर खींचता है। इसका फायदा यह है कि लॉन्च ज्यादा स्मूथ होता है, एयरक्राफ्ट पर कम झटका पड़ता है और सिस्टम को तेजी से बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई फाइटर जेट टेक ऑफ के लिए तैयार होता है तो पहले उसे कैटापल्ट शटल से अटैच किया जाता है। पायलट अपने इंजन्स की पूरी ताकत बढ़ाता है और सामने लगे जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्ट को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पीछे की तेज और गर्म हवा से डेक सुरक्षित रहे। जैसे ही लॉन्च का सिग्नल मिलता है, कैटापल्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर फाइटर जेट की स्पीड लगभग 0 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इतनी तेज रफ्तार मिलते ही एयरक्राफ्ट के विंग्स हवा में लिफ्ट पैदा करते हैं और जेट सीधे समुद्र के ऊपर आसमान में उड़ जाता है। अमेरिकी नौसेना के फाइटर जेट्स जैसे बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करते हैं। यही वजह है कि समुद्र के बीच खड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर असल में एक फ्लोटिंग एयरबेस बन जाता है, जहां से कुछ ही सेकंड में
फाइटर जेट्स मिशन पर भेजे जा सकते हैं। अगर आप ऊपर से किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को देखें तो वह किसी छोटे एयरपोर्ट जैसा दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह एयरपोर्ट जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की लहरों पर तैर रहा होता है। आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक दरअसल जहाज का सबसे ऊपर वाला विशाल प्लेटफॉर्म होता है जहां से फाइटर जेट्स टेक ऑन ऑफ करते हैं और वापस लैंडिंग करते हैं। यही एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे होता है। यह डेक बेहद मजबूत स्टील स्ट्रक्चर से बनाया जाता है ताकि भारी एयरक्राफ्ट और उनके इंजन्स की गर्म हवा को सह सके। इस रनवे की सबसे खास बात इसकी डिजाइन होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे सीधा नहीं होता, उसका एक हिस्सा तिरछा यानी एंगल्ड रनवे के रूप में बनाया जाता है। यह डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब फाइटर जेट लैंडिंग करता है तो उसे बहुत कम दूरी में रुकना पड़ता है। अगर किसी कारण से एयरक्राफ्ट समय पर नहीं रुक पाया तो एंगल्ड रनवे की वजह से वह सीधे फिर से हवा में उड़ सकता है। इस डिजाइन से टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस एक साथ भी किए जा सकते हैं जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयर ऑपरेशंस ज्यादा सुरक्षित और तेज हो जाते हैं। जब फाइटर जेट इतनी तेज गति से लैंडिंग करता है तो उसे रोकने के लिए रन W